नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और आज की इस सीरीज में हम आपको ले चल रहे हैं पंचमढ़ी। जी हाँ, मध्य प्रदेश में स्थित एक टूरिस्ट प्लेस। और हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर के लिए हमने ट्रेन पकड़ी, जिसमें कि हम पिपरिया जंक्शन पे उतरे और पिपरिया जंक्शन से 50 किलोमीटर बाई रोड ट्रैवल करते हुए हम पहुँचे हैं पंचमढ़ी। पिपरिया जंक्शन पर उतरकर और पंचमढ़ी के लिए हम चल पड़े हैं। और पंचमढ़ी में ये हमारा होटल इंद्रप्रस्थ, बिल्कुल पंचमढ़ी में एंटर करते ही ओवरनाइट जर्नी थी। और पिपरिया से 50 किलोमीटर बाई रोड हमने सफ़र किया पंचमढ़ी के लिए। और दोपहर में 1 बजे हम अपने होटल पहुंच चुके हैं। तारीख है 26 सितंबर 2018। और इस ट्रिप में हमारे साथ होंगे बिरला स्कूल पिलानी के बच्चे, जिनको कि हम पंचमढ़ी और भोपाल को ट्रिप कराने के लिए लेके आए हैं जी। और रूम अलॉटमेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरू हो चुका है बच्चों का। और चूँकि हम लंच टाइम पर पहुँचे हैं तो लंच भी रेडी है। और लंच और रूम अलॉटमेंट के बाद हमारी आज की जो ट्रिप होगी आफ्टर द लंच, वो पहली ट्रिप होगी जटाशंकर की। और एक दिलचस्प चीज़ होटल में देखने को मिली, और एक हॉल ऑफ फेम जिसे आप कह सकते हैं, वॉल ऑफ फेम कहें या हॉल ऑफ फेम कहें, होटल में आई हुई मशहूर हस्तियों के चित्र हैं। उन्हीं में एक चित्र मुझे स्वर्गीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी मिला, क्योंकि मेरे ही गृहनगर से आते हैं। और चूँकि पंचमढ़ी एक कंटोनमेंट एरिया है, जी हाँ, आर्मी से संबंधित यहाँ पर डिप्लॉय हैं, बटालियंस कहें या उनकी रेजिमेंट्स कहें। और आफ्टर द लंच अब हम चल पड़े हैं आज की अपने पहले डेस्टिनेशन पॉइंट की तरफ, जटाशंकर मंदिर की तरफ, अपने स्कूल ट्रिप और टीचर्स के साथ में। तो चलिए देखते हैं जटाशंकर। जो समुद्र सतह से ऊंचाई है, सी लेवल 3555 फीट की ऊंचाई पर ये सारी पचमढ़ी जो आप लोग देख रहे हैं ये बसी हुई है। इसके बाद क्या है, पचमढ़ी क्या है, सारा पहाड़ी इलाका है। और यहाँ के सारे जो आप लोग ये पहाड़ देख रहे हैं, ये क्या है, रेतीले पहाड़ है, कच्चा पत्थर है, ये पूरा पहाड़ सैंड स्टोन है। बारिश में क्या करते हैं, ये पानी अपने अंदर सोख लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसी वजह से इन पहाड़ों पे हरियाली जो है, ग्रीनरी, ये 12 महीने देखने को मिलती है। और कभी कोई टुकड़ा ऐसा टूट कर जमीन पे गिरेगा नहीं, लैंडस्लाइड वगैरह नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है, बारिश के दिनों में ये पत्थर जो है पानी कटाव से कटता जाता है, रेत जो है धीरे धीरे करके रिसती जाती है। सतपुड़ा की पहाड़ियों के अंतर्गत ये सारा पचमढ़ी की पहाड़ियां आती हैं। और जो अभी अपन मंदिर देखने जा रहे हैं, यही पानी कटाव से बना हुआ है, हजारों साल पुराना मंदिर है, स्वयंभू, किसी ने बनाया नहीं है। यहाँ जटाशंकर मंदिर में पत्थरों पर नक्काशी करी हुई आप लोगों को कुछ मूर्तियां देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक संत थे किशन लाल बुसेल, जो यहाँ पत्थरों को नक्काशी करके मूर्तियां बनाया करते थे। अभी अपन ने पीछे हनुमान जी की मूर्ति छोड़ा। इसके बाद आप लोग सामने इस पत्थर पे दर्शन करिए माता काली के। ये जो लेटा हुआ पत्थर देख रहे हैं, ऊपर पत्थर पे देखिए छोटा सा फेस बना हुआ है, चेहरा बना हुआ है। जब ये मूर्ति बनाने जा रहे थे तो वन विभाग वालों ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या बेल लगा दिया था, रोक लगा दिया था, जिसका वजह से मूर्ति पूरी नहीं बन पाई। उनका कहना था जो नेचुरल है उसको नेचुरल रहने दिया जाए, आर्टिफिशियल कुछ ना बनाया जाए। तो इनकी जो पुरानी मूर्तियां हैं जो पहले कंप्लीट हो चुकी हैं, वो 60 से 70 साल पुरानी मूर्तियां हैं, जो अपने को अंदर में देखने को मिलेंगी। बाकी पूरा मंदिर मैंने आप लोगों को बताया कि कुदरती है, किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, देखा आप लोगों को सभी को, ठीक है, रेतीला है, बारिश के दिनों में इन पत्थरों का कटाव होता जाता है। अब देखेंगे आप लोग इन पहाड़ों पे, आप लोग ये छोटे छोटे पत्थरों की लकीरें दिखाई देंगी, देख रहे हैं ये लेयर, ये क्या है, पचमढ़ी के पहाड़ों की विशेषता है। ध्यान से देखेंगे तो हर छोटे छोटे पहाड़ पर आप लोगों को इस प्रकार की लेयर्स देखने को मिलेंगी। ये बताते हैं कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले यहाँ का जो इलाका है सारा समुद्र के अंदर में था। ये पूरा पानी की लहरें हैं, पहाड़ों पे देखेंगे तो पानी की लहरें आप लोगों को नजर आएंगी। सारा जो स्टोन है सारा सैंड स्टोन पत्थर है, रेतीला है। लेकिन जो आप लोग ये लेयर्स देख रहे हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स की है।
सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं इन्हें। इन पत्थरों को पकड़ के निकालने की कोशिश करेंगे आप तो ये पत्थर निकलेगा नहीं। इस पे आप हथौड़ा ही मार देंगे तो पत्थर टूट जाएगा, लेकिन पूरा सेका नहीं निकलता। लेकिन क्या होता है, बारिश के दिनों में जब ये पानी काटता है तो धीरे धीरे करके पत्थर सेका निकल जाता है, जिस कारण इस प्रकार के पत्थर अधिकतर पानी किनारे देखने को मिलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स या फिर इन्हें चकमक भी बोलते हैं, आपस में टकराने से चिंगारी भी निकलती है इनमें से, ठीक है। इसके बाद पचमढ़ी आए आप लोग। पचमढ़ी क्या एक छोटी सिटी है, बाकी चारों तरफ क्या है, ये आदिवासियों के गांव से घिरी हुई है। प्राचीन काल से क्या है, यहाँ के जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में आदिवासी लोग निवास करते आ रहे हैं। पहले ऐसे नहीं रहे तीर कमान वाले अपने ही जैसे, बाकी क्या पूरा जंगलों पे डिपेंड है। गौड़ प्रजाति पाई जाती है यहाँ के जंगलों में। इन लोग क्या करते हैं, जंगलों से जंगली जड़ी बूटियां, कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करके लेके आते हैं, यहाँ बस्तियों में बेचते हैं। उससे जो पैसे मिलते हैं उससे खाने पीने का सामान लेके अपने गाँव को वापस लौट जाते हैं, ठीक है। ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी से लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी पर यहाँ अंदर जंगल में गांव है आदिवासियों का, बतका छार। आदिवासी लोग रहते हैं अंदर पहाड़ी पर, डेली यही इस रास्ते से अप डाउन करते हैं, ठीक है। अब ये बताइए, मंदिर जाते हैं आप लोग शंकर भगवान के? शिव जी की सवारी कौन सी होती है वहां? नंदी बेल। मंदिरों में देखा होगा आप लोगों ने सभी ने। सीधा देखिए ऊपर पहाड़ी पर टॉप पे देखिए, सामने ब्लैक कलर में सिंगल स्टोन रखी हुई है। स्टोन को देखेंगे पूरा नंदी वो जो जिसके सर पर भी हाथ रखता था वो भस्म गाया करता है। हाँ, बताते हैं जब भस्मासुर शंकरवान के पीछे पड़ा था तो शंकरवान अपने कैलाश पर्वत को छोड़कर ये पचमढ़ी नगरी में आकर चुका है। पचमढ़ी में भगवान शिव के 5 मंदिर। भस्मासुर से बचने के लिए जिन मंदिरों में छुपे हुए हैं, अभी आप लोग ये जो मंदिर देखने आए हैं, पहला मंदिर है। प्रथम स्थल कहलाता है जटाशंकर। इस मंदिर में क्या भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए, अपना रूप बदलने के लिए अपनी विशाल जटाओं का यहाँ पे क्या है त्याग कर दिया है। इसलिए इसका नाम पड़ गया जटाशंकर। यहाँ पे शंकरवान ने अपनी जटाओं को त्यागा था। जटाएं समझते हैं आप लोग? बाल शंकरवान ने यहाँ पे छोड़ दिए। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ पे अपना रूप बदल दूं ताकि भस्मासुर मुझे पहचान ना सके। इसके लिए भगवान शिव ने यहाँ पे जटाएं छोड़ी। ये पहला मंदिर है। इसके बाद पचमढ़ी, मैंने आप लोगों को बताया शुरू से आदिवासी लाकर आए, लेकिन पचमढ़ी की जो खोज है वो सन 1862 में 1862 यहाँ पर क्या हुआ था, लंदन से एक अंग्रेज आया था, कैप्टन जेम्स फोर्ड सी। उसने खोज की है पचमढ़ी की। तो पचमढ़ी के जंगलों में क्या है, शिकार के उद्देश्य से आया था। तो उसने सबसे पहले यहाँ के जंगलों में क्या है, एक बाइसन का शिकार किया था। बाइसन समझते हैं आप लोग? जंगली भैंस। उसने क्या किया था, उसका शिकार करके उसका धड़ ले जाके एक जगह टांग दिया था। आज वो जगह बन गई है म्यूजियम, और उसका नाम रख दिया है बाइसन लॉज। हनुमान जी का चेहरा दिखाई देता है, जोर से बोलो एक बार। हनुमान जी का चेहरा दिखाई दे रहा है, देखिए सामने पत्थर से। बताते हैं कि भगवान शिव ने भस्मासुर से बचने के लिए सबसे पहले इस गुफा में एक मगर का रूप धारण किया था, क्रोकोडाइल का, मगरमच्छ। तो अपने को गुफा में एक 15 फीट का मगरमच्छ देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा मगर के ऊपर किस प्रकार से कांटे निकले हुए रहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे शिवलिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। लगभग 108 शिवलिंग उसके ऊपर उभरे हुए हैं, और उसमें जो मेन शिवलिंग है पीठ पर कुदरती बेटा पत्थर का, जैसे अभी अपन ने आकृतियां देखी ना पत्थर की, वैसे ही बनी है। लेकिन क्या हुआ था, भस्मासुर ने जब मगर को देखा, वो मगर के ऊपर जो छोटे छोटे शिवलिंग उभरे हुए थे, वो उन्हें देखकर क्या उन्हें पहचान गया। जो शिवलिंग उभरे हुए थे ना, उन्हें देखकर भस्मासुर ने पहचान गया। उसका अंदर गुफा में भगवान शिव ने अपनी जटाओं का त्याग किया है। तो बताते हैं कि जहां जहां भगवान शिव की जटाएं गिरी हैं, वो शिवलिंग के रूप में प्रकट हुई हैं। तो अंदर गुफा में आप लोगों को जितने भी जमीन पर बिखरे हुए शिवलिंग देखने को मिलेंगे, वो सारी भगवान शिव की जटाएं। तो अंदर गुफा में अपन प्रवेश करेंगे तो सभी लोग आप लोग संभल के चलिएगा, थोड़ा अंधेरा भी है गुफा में, वो ऊपर देखकर संभल के चलिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा देखो यहाँ पे देखिए, अभी अपन ने जो मंदिर देखा जटाशंकर, पहला मंदिर है। दूसरा मंदिर पड़ता है यहाँ पर चूड़ागढ़, उसमें लगभग 1365 सीढ़ियाँ हैं, खड़ी पहाड़ी है, 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर ऊपर पहाड़ी पर पहुंचा जाता है। पचमढ़ी में मात्र ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान शिव ने साक्षात किसी व्यक्ति को दर्शन दिया है, वो है चोड़ा बाबा।
एक आदिवासी थे जो उस पहाड़ी पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे, तो उन्हीं के नाम से उस पहाड़ी को चूड़ागढ़ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बताते हैं कि भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पास अपना त्रिशूल छोड़ दिया था। तो वहाँ पे ऐसा है कि आप लोग जाकर जो ही मन्नत करेंगे, आप लोग की मन्नत पूरी होगी, और मन्नत पूरी होने पर वहाँ पर एक त्रिशूल चढ़ाना पड़ता है। तो पहाड़ी पर हजारों की संख्या में त्रिशूल रखे हुए हैं। वहाँ पर 1 किलो से लेकर 1 कुंटल तक का त्रिशूल देखने को मिलता है। यहाँ पर जितने भी शिव मंदिर जाएंगे आपको, जहाँ पे भी त्रिशूल मिलेगा आपको समझ जाइए मन्नत का त्रिशूल है। यहाँ त्रिशूलों की ज़्यादा मानता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा मंदिर पड़ता है यहाँ पर नागद्वार। तो यहाँ पचमढ़ी में क्या है, पचमढ़ी पूरा एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है, और पूरा एमपी की सबसे हाईएस्ट चोटी यहाँ पर देखने को मिलती है सनसेट पॉइंट धूपगढ़। करीबन 10 किलोमीटर तक गाड़ी पहाड़ी पर जाती है, लेकिन उस पहाड़ी से लगभग 12-13 किलोमीटर अंदर जंगल में पैदल जाना होता है तीसरे मंदिर नागद्वार के लिए, जहाँ पे जाके भगवान शिव ने अपना नाग छोड़ दिया था। जटाशंकर में जटाएं छोड़ी, चूड़ागढ़ मंदिर अपना त्रिशूल छोड़ा, और नागद्वार मंदिर अपना नाग छोड़ दिया था। तो सावन के महीने में बताते हैं हर नागपंचमी वाले दिन वो नाग निकलता है, उसके दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ पचमढ़ी में आते हैं। पचमढ़ी में नागपंचमी का मेला भराता है, रियल नाग निकलता है, शिवलिंग के ऊपर आके बैठता है हर नागपंचमी वाले दिन। 2 दिन लगते हैं वहाँ पे, 2 दिन अंदर जंगल में चलने काम रहता है। वो साल में केवल 10 दिन के लिए खुलता है वो मंदिर, वो एरिया है फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है, तो साल में केवल गवर्नमेंट 10 दिन के लिए वो खुलती है वो मंदिर। इसके बाद यहाँ पर चौथा मंदिर पड़ता है गुप्त महादेव। गुप्त महादेव जैसे आप लोग जाएंगे तो उस मंदिर में इतनी सक्रिय दरार है, 40 फीट अंदर गुफा में जाना होता है। अब इतनी सक्रिय है तो उसमें सीधे जाते बनता नहीं है, उसमें क्या होता है ऐसे तिरछे होकर लोग जाते हैं। तो एक बार में 8 लोग अंदर जाते हैं, 8 लोग अंदर दर्शन करके आएंगे, फिर वापस से 8 लोग जाएंगे, तो 8-8 करके लोग उस गुफा में प्रवेश करते हैं। बताते हैं कि भस्मासुर का शरीर विशाल होने के कारण वो अंदर गुफा में प्रवेश नहीं कर पाया, अंदर जाके शंकर भगवान गुप्त हो गए, गायब हो गए, इसलिए उसका नाम पड़ गया है गुप्त महादेव। मंदिर की वहाँ की विशेषता है, कितना ही मोटा आदमी यदि उसके मन में श्रद्धा है तो या तो आदमी पतला हो जाएगा, या तो फिर वो गुफा चौड़ी हो जाएगी। हर आदमी को दर्शन होते हैं वहाँ पे गुप्त महादेव मंदिर में, उस मंदिर की विशेषता है। इसके बाद यहाँ पे 5वां मंदिर पड़ता है महादेव। महादेव मंदिर में आने के बाद तीनों लोगों में आकार बच गया कि अब शंकर भगवान को कौन बचाएगा। जो विष्णु भगवान थे उन्होंने क्या है मोहिनी का रूप धारण किया और कहा कि मैं शंकर भगवान को बचाऊंगा, तो विष्णु भगवान ने महादेव मंदिर में भस्मासुर को वहाँ पर भस्म किया है। तो आज भी क्या है महादेव में भस्म कुंड बना हुआ है जहाँ पे भस्मासुर भस्म हुआ था। तो ये सारे 5 मंदिर हैं, ठीक है। जटाशंकर, चूड़ागढ़, नागद्वार, गुप्त महादेव, महादेव। पचमढ़ी जो है सारी शिव नगरी है। साल में क्या होता है इन मंदिरों में मेले भराते हैं, शिवरात्रि नागपंचमी के। नागपंचमी का मेला नागद्वार मंदिर में भराता है, और शिवरात्रि का जो मेला होता है वो चूड़ागढ़ मंदिर में भराता है। यात्रा इन पूरे 5 मंदिरों की होती है पैदल, और यात्रा में हर साल यहाँ पर 6 से 7 लाख लोग इन मंदिरों के दर्शन के लिए जाते हैं। इसके बाद पचमढ़ी में जो पर्यटक है, एमपी टूरिज्म का जो विकास है वो 15 से 20 सालों के बीच में हुआ है। इससे पहले यहाँ पे पर्यटक नहीं हुआ करता था, लेकिन जो ये मेले हैं शिवरात्रि नागपंचमी के, जो काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी प्राचीन समय से ये मेले यहाँ पे बनाते हुए आ रहा है। और पहले की जो यात्रा थी इन पूरे 5 मंदिरों की, वो इतनी कठिन यात्रा हुआ करती थी, इतना दुर्गम रास्ता हुआ करता था। जब घर से लोग निकलते थे यात्रा के लिए तो वो ऐसे निकलते थे पता नहीं अब वापस आना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो सामने ये जो आप लोग रास्ता देख रहे हैं ये उसी समय का रास्ता है। यह पत्थर में देखिए बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि सन 1929 के पूर्व के जो लोग थे वो 3.5 किलोमीटर पैदल चलकर इस घाटी से यहाँ जटाशंकर मंदिर के दर्शन के लिए आया करते थे और यहीं से रिटर्न हो जाते थे। अब यहाँ अंदर कोई नहीं जाता, बस आदिवासी जो लोग हैं आज भी अंदर जंगलों से जंगली जड़ी बूटियाँ, कंदमूल, फल फूल इकट्ठा करके निकाल के लेके आते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो मंदिर अभी अपन ने देखा, अभी अपन 500 मीटर नीचे यहाँ भगवान शिव जो है वो पाताल में विराजमान है। ये लेवल से जो है 500 मीटर नीचे है जमीन से। पचमढ़ी का सबसे नजदीक का पॉइंट है। नजदीक का पॉइंट होने के साथ साथ क्या है डीप में पड़ता है, नीचे पड़ता है। तो देखिए बारिश होती है तो बारिश का पूरा पानी चारों साइड से इसी मंदिर में आता है। लगातार 1-2 हफ्ते पचमढ़ी में बारिश हो गई तो ये मंदिर पूरा डूब जाता है। और उस समय जो भी लोग आते हैं पानी में बेलपत्ती फूल वगैरह छोड़ देते हैं, वही ऊपर से दर्शन करते हैं। पूरा एमपी में सबसे ज़्यादा बारिश जो है यहीं होती है पचमढ़ी में, सारा ये पहाड़ी इलाका होने का, ठीक है। इसके बाद लाइफ ओके में महादेव सीरियल देखा होगा आप लोगों ने, देवों के देव महादेव, उसकी शूटिंग है इस प्लेस पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पचमढ़ी में अशोका मूवी बनी है, तरकीब, चक्रव्यूह, ये 3 मूवी भी बनी है यहाँ पर। और यहाँ पे क्या है पचमढ़ी में मैंने आप लोगों को भगवान शिव के 5 मंदिर बताया,
और यहाँ पे क्या है, 5 पांडव की गुफा है, तो ऐसी किंवदंती है। ऐसा कहा जाता है कि 5 पांडव ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहाँ पचमढ़ी के जंगलों में व्यतीत किया था। उन्होंने अपने रहने के लिए 5 गुफाएं बनाई थी। तो प्राचीन समय में क्या हुआ, जब आदिवासियों ने उन गुफाओं को देखा तो वो गुफाओं को पहले क्या है, मणि बोला करते थे। तो उन्होंने एक साथ 5 गुफाओं को देखकर यहाँ का नाम रख दिया है पचमढ़ी। और उन गुफाओं में क्या है, इको वगैरह भी होता है। आवाज गूंजती है, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है, देखेंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे आप फोटोग्राफी कर लो आप लोग, फिर चलेंगे, ठीक, फोटोग्राफी कर लो जी। तो ये था हमारा जटाशंकर मंदिर का ट्रिप, दिन का पहला हमारा ट्रिप था ये। और इसके बाद अब हम अपने होटल वापस इंद्रप्रस्थ पहुँचेंगे। शिव को समर्पित जटाशंकर एक गहरी घाटी में स्थित मंदिर, बहुत ही शानदार लोकेशन थी, बिल्कुल जो कि नियरेस्ट है टाउन के सबसे पहले। इसके बाद का हमारा अगला ट्रिप होगा बाइसन लॉज का, जो कि शाम के समय हम जाएंगे। और होटल पहुंचने का एक दिलचस्प चीज़ जो दिखाई दी होटल के बगल में, वो थी चाय पर पंचायत। जी हाँ, चाय पर चर्चा तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये चाय पर पंचायत वाला एक कैफ़े है। तो कभी आपको पंचायत करनी हो चाय पर तो पंचमढ़ी जरूर आए। होटल इंद्रप्रस्थ के बगल में ही ये कैफ़े है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।